जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 5.2 और सवाल नंबर 17 और 18 को। तो आइए सवाल नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 17 में लिखा हुआ है AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कर रहा है AP दिया हुआ है और इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। मतलब कि इसमें उल्टा दिया हुआ है इधर से, जैसे कि इधर है ना 3 8 13 253, तो इसको उल्टा कर देना है। अंतिम पद से कर रहा है मतलब अंतिम से ज्ञात करना है। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे हल। देखिए, तो अंतिम से करा ज्ञात करने के लिए तो अंतिम में कितना है 253, तो हम लिख लेंगे 253। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है 3 8 13, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 13। इसको भी उल्टा करना है ना, 13 8 और 3, ये आ गया। अब देखिए ये हमारे पास पे आ गया, मतलब इसको उल्टा दिया, अंतिम पद से करता था, अंतिम पद से हम लिख दिए। अब देखिए इसमें जो है ये प्रथम पद आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्रथम पद A बराबर 253 आ जाएगा। और D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 होता है ना। देखिए A2 इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक ही चीज़ दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे इसमें से निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए A2 इसमें जब देखेंगे तो ये हुआ ना, ये प्रथम ये दूसरा, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखिए, ये जो है 13 8 3 इधर से गिनेंगे हम, ये पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद है। तो हम क्या करेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, ये होता है सूत्र। तो इसमें दिया हुआ दूसरा पद माइनस पहला पद, तो हम इसको घटाएंगे 3 माइनस 8, क्योंकि उल्टा कर रहे हैं इस साइड से। देखिए प्रथम पद ये हुआ, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो ये कौन सा पद होगा, ये होगा दूसरा पद। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस 8, तो हम लिख दिए 3 माइनस 8। 3 में से 8 जाएगा कितना बचेगा -5, यानी D का मान कितना निकला -5। अब कह रहा है इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने। 20वां पद मतलब A 20 बराबर ज्ञात करने के लिए। तो AN बराबर फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये कह रहा है। अब देखिए A कितना है, तो A हम देखेंगे इधर A है 253, तो लिख देंगे 253 प्लस N माइनस 1। N का मान कितना दिया हुआ है, तो N हम यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो हम 20 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है -5। अब देखिए 253 प्लस 20 में से एक जगह 19, 19 पर 95, तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -95 आ जाएगा। 253 में से 95 जाएगा, कितना बचेगा 13 में से 5 किया 8, इधर बच गया 4, तो 4 इसमें से 14, 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा 9 5 14, इधर बच गया 1, कितना आ गया 158। यानी कि इसका 20वां पद कितना आ जाएगा 158 आ जाएगा। तो इसका हम क्या किए अंतिम पद से ज्ञात किए, इधर शुरू से दिया हुआ था, इधर से हम अंतिम पद से ज्ञात किए। तो हम क्या किए सवाल नंबर 17 को सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 18 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 18 को। तो देखिए सवाल नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात करना है इस AP का। तो चलिए हम एक एक करके एक एक स्टेप देखेंगे, एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले सॉल्व हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हल लिख लिए। अब देखिए अगर किसी AP के चौथे और 8वें पद, चौथे पद किसको कहेंगे A4, और 8वें पद क्या लिखेंगे 8वें पद को A8। 8वें पदों का योग मतलब जोड़, योग कितना है 24 है, तो हम लिख देंगे बराबर में 24। इन दोनों का चौथा पद का और 8वां पद का योग कितना है 24 है, तो हम लिख दिए 24। अब देखिए A4 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 3D प्लस, ये लिख दिया। अब देखिए A8 का क्या होगा A प्लस 7D बराबर 24 लिख दिए। अब देखिए A के कितना आ जाएगा 2A प्लस 3D और 7D कितना आ जाएगा 10D बराबर 24। अब देखिए इधर 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर में आ जाएगा A प्लस 5D बराबर 24। और 2 से जब 24 में भाग देंगे, 2 गुना में इससे रहेगा तो भागा में, तो 2 से 24 में भाग देंगे कितना मरतबे करेगा 12 मरतबे। तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस 5D बराबर 12, और A बराबर आ जाएगा 12 माइनस 5D। ये आया हमारे पास A बराबर 12 माइनस 5D। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लें, इसको चलिए समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। A प्लस 5D बराबर 12, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए यहाँ तक सॉल्व कर लिए 24 है। अगर तथा छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का मतलब छठे पद A6 और 10वें पद मतलब A10। छठे और 10वें पदों का योग मतलब जोड़ कितना है 44 है, तो लिखेंगे 44, लिख दिए बराबर 44। अब देखिए A6 का कितना होगा A प्लस 5D प्लस A10 का क्या होगा A प्लस 9D बराबर 44, लिख दिए। अब देखिए
इधर क्या है, 1a और a कितना आ जाएगा 2a, तो लिख देंगे 2a प्लस 5d और 9d कितना आ जाएगा 9 5 14d बराबर कितना है 44 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 44 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर भी क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिए, a प्लस 7d बराबर 44 है, 44 लिख दिए। अब दोस्त जब भाग देंगे इसमें कितना आ जाएगा 22, तो आ जाएगा a प्लस 7d बराबर 22। हमारे पास ये आ चुका है समीकरण 2 आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें ए का ए बराबर कितना निकला था 12 माइनस 5d, इस ए को उठा करके यहाँ पे दे देंगे, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे कि ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर लिख दिए। अब देखिए समीकरण 2 कितना है a प्लस 7d, तो a की जगह पर हमें क्या लिखना है 12 माइनस 5d, तो हम लिखेंगे 12 माइनस 5d प्लस 7d, तो लिखेंगे 7d बराबर 22 लिख दिए 22। अब देखिए 12 इधर है, मतलब कि 5d माइनस का इधर लिख देते हैं 12 5d माइनस का 7d प्लस का, तो कितना बच जाएगा प्लस का 2d बच गया बराबर 22। अब देखिए ये 2d बराबर 22, ये किस चीज़ में 12 प्लस में इस रहेगा तो माइनस में 12 लिख दिए। और देखिए 2d बराबर आ जाएगा 22 में से जब 12 आ जाएगा तो कितना बचेगा 10, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से गया 1, कितना बच गया 10, तो d बराबर आ जाएगा 10 बटे में 2, 2 पंचे 10, d बराबर आया हमारे पास 5। तो अब हम क्या करेंगे, d का मान हमें निकल गया, d का मान अब हम क्या करेंगे इसमें रख देंगे, ये समीकरण 1 में रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं, ये बात कोई नहीं। तो हम क्या करें डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे कहाँ लिखें, यहीं लिख देते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख दिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हम क्या करते हैं, इधर इसको हम लिखते हैं, यहाँ मिटा करके इसको लिखते हैं, इधर समीकरण 1 को क्या करते हैं रहने देते हैं। समीकरण 1 कितना है a प्लस 5d बराबर 12, तो लिखेंगे a प्लस 5d बराबर 12, ये है समीकरण 1। अब देखिए d का मान रखना है हमें इसमें, तो a प्लस 5 और d का मान कितना निकला 5, लिखेंगे बराबर 12, तो a प्लस 5 25 बराबर 12 और a बराबर आ जाएगा 12 प्लस का 25 हिस्सा रहेगा तो माइनस का 25, तो a बराबर आ जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, मतलब माइनस का 13, a बराबर माइनस का 13 और d बराबर 5, ये 2 चीज़ आ गया। अब आराम से भी बना लेंगे, तो ऐसे 3 पद बनाना है, मतलब 3 पद। तो हमें देखिए क्या कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ये हुआ 3 पद, 4 पद हो गया, ये 1 2 3 4 पद हो गया। हम ये यहीं तक लिखेंगे a प्लस 2d तक, इधर डॉट डॉट आ जाएगा, इधर आगे लिख सकते हैं a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, इस तरह से लिख सकते हैं। तो a का मान कितना है -13, तो लिखेंगे -13, फिर a का मान -13 प्लस d का मान है 5, तो लिख दिए 5, फिर a का मान है -13 प्लस 2 और d का मान है 5, तो लिख दिए 5। अब देखिए -13 माइनस का प्लस का 5 कितना बचेगा माइनस का 8, फिर 13 और 5 दूनी 10, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे प्लस का और माइनस का 13, तो कितना आ जाएगा 10 3 13 होता है, तो माइनस का 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -3, ये और डॉट डॉट आ जाएगा, यानी कि 3 पद निकल चुका है। कितना आया ये -13 -8 -3, ये 3 पद है। इसमें करता है ना इसे भी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, हम 3 पद यहाँ पे निकाल लिए। तो क्या किया हम प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 17 और सवाल नंबर 18 दोनों सवाल को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।